जैसा कि ये हम पहले बता चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करते हुए आगे निकलेंगे। अब ध्यान दे, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ में दो लॉ हम बताए थे, एक पॉइंट लॉ, ये आपका है पॉइंट लॉ। एक इसको पॉइंट लॉ को आप एक और नाम से जानते हैं, जंक्शन पॉइंट, जंक्शन पॉइंट। अब इसमें सिंपली है, जंक्शन पॉइंट क्या, आप ऐसे समझिए कि 3-4 वायर है जो कि एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है, ये इस पॉइंट को आप कहते हैं जंक्शन पॉइंट। अब इधर से आ रहा है, समझिए कि 2 एम्पियर का करंट, इधर से आ रहा है 3 एम्पियर का करंट, एग्जैक्टली इधर से आ रहा है 2 एम्पियर का करंट, एग्जैक्टली इधर से फिर घुस रहा है, अब इधर से आ रहा है 2, अब इधर 3 है तो 3 ही इधर वापस भी जाएगा। तो इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसलिए इसको कहते हैं पॉइंट लॉ। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपसे पूछे कि करंट क्या है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट, जंक्शन पॉइंट पे जो होता है करंट का वैल्यू, एक्चुअली में जितना करंट आता है तो इतना करंट वापस इस टाइप से चला जाता है। तो इस पे, इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर इस पॉइंट पे आई, इसको ओ नाम देते हैं, आई ओ का वैल्यू अगर आपसे पूछे तो ये 0 होता है, मतलब इस पॉइंट पे करंट जो है रुकता नहीं है। तो इस वजह से इसमें आप ये हमेशा याद रखिएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से, जिस पॉइंट पे जंक्शन पॉइंट, जंक्शन पॉइंट क्या होता है, 2-3 इलेक्ट्रिक वायर जब एक ही पॉइंट से होकर गुजरता है तो उस पॉइंट को ही हम जंक्शन पॉइंट कहते हैं, और उस पर जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो ये ध्यान से देखिए, हमेशा याद रखिएगा उस पर हमेशा इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू 0 होता है। और दूसरा एक होता है लूप लॉ, लूप लॉ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, अब लूप लॉ के लिए आपको थोड़ा सा फिगर हम दिखा देते हैं। ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू R1, एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस का वैल्यू R2, इसको हम कोई EMF जो है इसका E से कनेक्ट किए। अब क्या है, इसमें हम अगर लूप लॉ लगाते हैं, इसका कुछ नेमिंग दे देते हैं ABCD। अगर हम इसमें कहते हैं लूप, लूप का मतलब है कि जिस पॉइंट से आप शुरू करें, यानी ABCD और लास्ट में फिर A से, यानी A से वापस से A में जाने पे जो सर्कल बनता है उसको लूप कहते हैं। तो लूप लॉ क्या कहता है, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द सम ऑफ पोटेंशियल difference across each resistor, across each resistor, the sum of potential difference across each resistor is equal to total EMF, is equal to total EMF of that loop which is connected through this EMF, which is connected through the cell या बैटरी, जो भी समझ सकते हैं। मतलब उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होता है, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल EMF ऑफ दैट पार्टिकुलर लूप, दैट पार्टिकुलर लूप। मतलब क्या कह रहा है कि इस लूप में टोटल सम, मतलब ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर का हम क्या निकालेंगे, पहले पीडी निकालेंगे। आप ध्यान से देखिए, इसका पीडी क्या हो जाएगा। अब देखिए, आपको पता है V बराबर IR, सो V बराबर यहाँ से IR, तो यहाँ से आपको पता है कि अगर इसमें करंट का जो फ्लो हो रहा है, सिंपल सा बात है, I सारा सीरीज में है तो सारे में I ही करंट होगा, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस इसका आ जाएगा क्या, I इंटू R1। तो क्या कहता है, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, मतलब सारे रजिस्टर का। तो इसका क्या होगा, सिर्फ इसका रजिस्टर क्या निकालेंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V1 R1, एग्जैक्टली इसका क्या हो जाता है, I1 R2, इसका हो जाएगा।
ये जो बराबर होता है ये किसके बराबर होता है, सारा का सम। ऐसे इसमें 10 20 जितने भी लगे होंगे, इसमें तो वैसे 2 लगा हुआ है, तो जितने भी लगे होंगे तो पूरे लूप का जो सम होता है, पूरे लूप का, वो किसके बराबर हो जाता है, उसके पोटेंशियल, उसके टोटल ईएमएफ के बराबर हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको नेगेटिव प्लेट मिल रहा है तो यहाँ पे लगा दीजिए नेगेटिव साइन, जो भी प्लेट आपको पहले मिल रहा है। अगर पॉजिटिव प्लेट पहले मिल रहा होगा तो पॉजिटिव प्लस साइन लगा दीजिएगा, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लूप लॉ में एक चीज देखिए, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं रखता, वो खुद ही आपको, अगर निगेटिव आ रहा है मतलब आप जो डायरेक्शन लेके चल रहे हैं उसके अपोजिट करंट का फ्लो हो रहा है। तो ये डायरेक्शन के लिए आप कभी टेंशन मत लीजिए, लूप लॉ डायरेक्शन आपको हमेशा सही बताएगा। तो क्या है, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस का जो हम पोटेंशियल डिफरेंस का सम लेते हैं वो किसके बराबर होता है, टोटल ईएमएफ, या इसको इफेक्टिव ईएमएफ भी आप समझ सकते हैं। इफेक्टिव ईएमएफ, टोटल ईएमएफ या इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ दैट पार्टिकुलर लूप, इस लूप, जिस लूप में आप ले रहे हैं, हर किसी में नहीं, इस लूप में ले रहे हैं, जिस भी लूप में ले रहे हैं, जिसे हम लूप लिए ABCDA, ये लूप है, मतलब ए से शुरू होकर ए पे खत्म हो रहा है, तो ये लूप हुआ। तो क्या होगा, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच रजिस्टर, सारे रजिस्टर का जो सम होगा इक्वल टू टोटल ईएमएफ या इफेक्टिव ईएमएफ। ध्यान से देखिए, या तो टोटल ईएमएफ या इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ दैट पार्टिकुलर लूप, या आप या ऐसा भी कह सकते हैं, लूप लॉ इट इज नथिंग बट एनर्जी कंजर्वेशन, it is nothing but energy conservation, energy conservation। मतलब ये जो है, समझिए कि ये जो लूप लॉ है ये कुछ नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन का रूप है। देखिए इसका नेगेटिव प्लेट मिला, मतलब ये बना, तो क्या हुआ, इसका मतलब आप समझ गए कि सारे का जो सम होगा, या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं उसके ईएमएफ के बराबर हो, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस पॉइंट से शुरू किए इफेक्टिव ईएमएफ, या तो आप 0 समझ लीजिए, जैसे भी आपको समझना है। तो ध्यान से देखिए, ये इसके राइट साइड जाएगा तो यहाँ से आपका ये भी आ जाएगा, I1R1 प्लस I2R2 दैट इज इक्वल टू E। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि टोटल ईएमएफ, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, लूप लॉ को समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, PD लिख देते हैं। PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जितना टोटल रेजिस्टर, अब लिख देते हैं टोटल रेजिस्टर, टोटल रेजिस्टर, अब प्लस, सिर्फ रेजिस्टर बोल रहा हो तब सिर्फ ये ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ दैट पार्टिकुलर लूप विच इज कनेक्टेड थ्रू ए सेल और बैटरी। तो ये आप समझिए, या तो इसको और थोड़ा सा शॉर्ट कीजिएगा तो आप ऐसा समझ सकते हैं, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 होता है, पूरा, सेल रहे ना रहे कुछ भी, पूरा टोटल सम करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आप ये भी समझ सकते हैं, या तो उसका रजिस्टर जब रहे तो वो ईएमएफ के बराबर होगा। ध्यान से देखिए, जब रजिस्टर रहे तो ईएमएफ के बराबर, और टोटल सम ऑफ PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का टोटल सम जो होगा वो 0 के बराबर है। मतलब जितने इसमें n, अगर NPD है, मतलब बहुत सारे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल PD का सम, पोटेंशियल डिफरेंस का सम इन पार्टिकुलर लूप, वो पार्टिकुलर, वो स्पेशल जो भी आप लूप ले रहे हैं, टोटल सम 0 होगा। बस ये आपको समझना था, और कुछ भी नहीं है। पॉइंट लॉ, जंक्शन लॉ ये भी हम बता दिए। को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आप ऐसा समझिए कि अगर जंक्शन लॉ है, इसको अगर थोड़ा सा और क्लेरिफाई करें तो याद रखिएगा, इधर से अगर 2 एम्पियर का करंट है, इधर से अगर समझ लीजिए कि 5 एम्पियर का करंट है ये, और ये अगर 3 एम्पियर का करंट है, और इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, सिंपल सा बात है, इधर से आ कितना रहा है 5, 3, 2, और इधर से अगर आ रहा है 6 एम्पियर का, और इधर आ रहा है 8 एम्पियर का, तो याद रखिएगा सारा का सम, अब I1 I2 ले लीजिए, सारा का सम इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे
तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अलजेब्रिक सम एट द पॉइंट ओ, इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं, तो इस पॉइंट पे अलजेब्रिक सम टोटल होना चाहिए। ध्यान से देखिए इधर कितना है 5 3 8 है, तो और इधर ध्यान से देखिए ये 3 आ रहे हैं और इधर से 2, इस टाइप से ऐसा भी समझ सकते हैं, 3 आया बाकी 2 ये है, तो इधर कितना हो गया 5 3 8 8 2 10, 10 होने के लिए इसको कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, जिसके वजह से या तो आप ऐसे भी समझ लीजिए अलजेब्रिक सम एट द पॉइंट ओ, इसको भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ये एक ये जो है आपका समझिए एनर्जी कंजर्वेशन है, और ये जो है पॉइंट लो, ये कभी कभी पूछ भी लेता है, तो ये क्या है, ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन है, ये आपका चार्ज कंजर्वेशन है। इट्स डिपेंड ऑन द चार्ज कंजर्वेशन, इट इज नथिंग बट चार्ज कंजर्वेशन, इट इज नथिंग बट चार्ज कंजर्वेशन। अब चार्ज कंजर्वेशन कितना है, अब जितना इसमें इनपुट गया एक्चुअली में उतना ही आउटपुट होगा, तो ऐसे आप समझ सकते हैं, इसको अगर I1 नाम ले लें, इसको I2, इसको I3, इसको I4, इसको I5, तो ध्यान से देखिए जितना इनपुट गया एक्चुअली में उतना ही आउटपुट भी होना चाहिए, तो इस टाइप से होना चाहिए, मतलब टोटल करंट का सम जो होना चाहिए, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस इसकी अपोजिट सेंस में आ रहा है, इधर से जा रहा है तो उधर से भी आएगा, तो अपोजिट सेंस में आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका है I4 दैट इज इक्वल टू I4 प्लस I5 दैट इज इक्वल टू, सो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं अलजेब्रिक सम, अलजेब्रा की तरह ही आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट जंक्शन पॉइंट, इस पॉइंट पे एट जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज जीरो, तो ध्यान से इस पॉइंट पे अलजेब्रिक सम जो होता है, सिंपली करंट का जो अलजेब्रिक सम होता है वो इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो होता है। अब ये जो होता है इट्स डिपेंड्स ऑन, इट इज नथिंग बट चार्ज कंजर्वेशन, इट इज नथिंग बट चार्ज कंजर्वेशन, ये हम पहले भी बता चुके हैं। ध्यान से ये जो है एनर्जी कंजर्वेशन है, ये है कौन सा कंजर्वेशन, सिंपल सा बात है, ये चार्ज कंजर्वेशन है। आप इसमें भी आप ऐसा समझ सकते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एट एंटायर लूप। अब इस लूप का क्या नाम दिए थे, ए से ए, तो इसमें भी आप ऐसे समझ सकते हैं अलजेब्रिक सम, इसके लिए भी आप लिख सकते हैं, किसके लिए, लूप लॉ के लिए भी, ये तो आपका जंक्शन लॉ के लिए हम लिखे, लूप लॉ के लिए भी आप ऐसा लिख सकते हैं। एक तो वो डिफिनेशन है, आप उसको भी समझिए, हर एक रेजिस्टर का जो सम होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा, रेजिस्टर हो, और अगर टोटल ऐसे समझिए अलजेब्रिक, क्योंकि हर बार हम अलजेब्रा का यूज करते हैं तो इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, तो ये हो जाएगा अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस इन particular loop, in particular loop वो हो जाएगा ABCDA, ये लूप का भी नाम दे दिए, इज ऑलवेज जीरो। तो ध्यान से देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन है, ये जो है करंट का सम है, ध्यान से देखिए दोनों को कोरिलेट कर रहे हैं, समझना आसान होगा, ये करंट का अलजेब्रिक सम है और ये किसका सम है, पोटेंशियल डिफरेंस का, बस इतना ही फर्क है, लास्ट में दोनों का सम जीरो ही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जिस भी आप लूप की बात कर रहे हैं, हम ABCD की बात कर रहे हैं तो वो भी है, तो ये याद करना। और ये जो है इट इज एनर्जी कंजर्वेशन, इसमें हम बताए थे, ये जो है इट्स डिपेंड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन।
और ये क्या है, चार्ज कंजर्वेशन। सो आई होपफुली आपको किरचॉफ लॉ में कभी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा इंटायर चैप्टर में ये कंसेप्ट हम हर जगह यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये चार्ज कंजर्वेशन है। चार्ज कंजर्वेशन कैसे समझिए, जितना इनपुट आया उतना ही तो बाहर आएगा। सिंपल से इधर से आया, सिंपल सा बात है 10, इधर आके 11 हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। सिंपल सा बात है। अगर लॉजिकली भी आप सोचे, इधर से कितना आ रहा है, 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ पे 11 एम्पियर का तो करंट नहीं बन जाएगा। यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है, ये सॉरी माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा, I1 + I2 + I3 = I1 + I5। और ऐसे भी समझिए, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन पर्टिकुलर लूप इज ऑलवेज 0, इट इज नथिंग बट एनर्जी कंजर्वेशन। सो होपफुली किरचॉफ लॉ में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर में ये इसका बेस है। समझिए कि इस चैप्टर का बेस है किरचॉफ लॉ, लूप लॉ। ये आपको समझ में आना चाहिए। हर जगह ऐसा आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। इस टाइप का कॉम्बिनेशन में हर प्रॉब्लम में हम लूप लॉ लगाएंगे, हर प्रॉब्लम में। सीखते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये हम पहले बता चुके हैं। तो इसका अगर डेरिवेशन आपको देखना है तो इसी चैनल पे आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, उस पर आप सर्च कीजिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। उस पर हम सेपरेट लेक्चर ही लिए हैं। इसमें हम डेरिवेशन उसका नहीं बताएंगे, बस हम ये बताएंगे कि इसका वैल्यू क्या होता है। इसमें होता है व्हेन एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं यहाँ पे, व्हेन गैल्वेनोमीटर shows zero deflection, when galvanometer shows zero deflection, then it is called balanced Wheatstone bridge. Balanced व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसका क्या क्या एप्लीकेशन है ये हम पहले बता चुके हैं। वो अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो वहां जाके देख लीजिए, वो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे आपको। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम वैल्यू निकाले थे। क्या होता है जब डिफ्लेक्शन ही गैल्वेनोमीटर शोन है, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये पोटेंशियल इस पॉइंट का C और इस पॉइंट का D, और इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है उसको I3 हम नाम देते हैं। इधर ध्यान से देखिए, ऐसा समझिए कि इधर जो करंट जा रहा है I1, अब I करंट यहां से निकला, I1 इधर I2, इधर I3। तो यहां से जब ये हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पाथ में करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो होता क्या है कि पोटेंशियल ऑफ C और पोटेंशियल ऑफ D दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ये जो हो जाता है, समझिए कि ये यूजलेस हो जाता है, ये वाला यूजलेस हो जाएगा। तो दोनों का जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली आप लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ C एंड पोटेंशियल ऑफ D, जब ये क्या है, व्हेन गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब इसमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं है, यानी कि I3 मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट है ही नहीं, इसमें करंट का फ्लो ही नहीं हो रहा। जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो क्या, ये हट जाएगा। तो जब ये हट जाएगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ से आपका रिलेशन आ जाएगा। कब, जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है तब के लिए है R1, आप ऐसा समझिए कि R1 C और D का पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल ऑफ C और D दोनों का पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो ध्यान से देखिए क्या आपको मिल जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो V बराबर IR, वहां से ही आप समझ सकते हैं V बराबर IR। पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो IR से निकाल लीजिएगा, सेम हो जाएगा। और दूसरा यहाँ से आ जाएगा रिलेशन R1/R2 = R3/R4। तो ये रिलेशन आप हमेशा याद रखिएगा, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब, जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है तब इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, और करंट का फ्लो नहीं होता है तो पोटेंशियल C यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D इज जीरो। क्योंकि देखिए करंट का फ्लो तभी होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब इधर अगर करंट का फ्लो नहीं हो रहा है,
इसका मतलब ये है कि C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल दोनों इक्वल है, क्योंकि करंट के फ्लो के लिए एक हायर पोटेंशियल होना चाहिए, एक लोअर पोटेंशियल होना चाहिए, लेकिन पोटेंशियल सेम होने की वजह से इधर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो पोटेंशियल अगर C और D का पोटेंशियल अगर आपको सेम मिल गया तो ध्यान से देखिए, तो V बराबर IR से, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए I1 और I2, तो यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये रिलेशन कहाँ से आया, सिंपल सा बात है, C और D का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, C और D का पोटेंशियल जब सेम हो गया तो यहाँ से आप क्या निकालिएगा, इधर ये आपस में आपको क्या दिख रहा है, ये आपको आपस में आपको सीरीज में दिख रहा है। इधर जो करंट का फ्लो हो रहा है सिंपली R2, इधर I3, ये वाला समझिए कि ये वाला आपका टर्मिनोलॉजी हट जाएगा, बाकी आपका ये हो जाएगा, उससे यूज कीजिएगा तो आपका ये रिलेशन आ जाएगा। और अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो आप वहाँ पे डेरिवेशन देख लीजिए, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो हम क्या क्या सीखे, हम सीखे ये कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों का सेम हो जाए तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, यानी गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, इधर करंट ही फ्लो नहीं होगा, सो जो करंट है इधर से जाएगा और इधर पहुंच जाएगा, इधर से जाएगा फ्लो, और अगर यहाँ भी क्या हो जाएगा, I1 करंट। तो ध्यान से देखते हैं, इसका पोटेंशियल आप निकाल लीजिए, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ऐसे भी निकाल लीजिए C और D का, तो इधर हो जाएगा I1 R1, सिंपल सा बात है, इधर से करंट इधर नहीं जाएगा तो इधर हो जाएगा प्लस I2 R2 इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए पोटेंशियल ये सेम हो गया, तो इधर से ये वाला टर्म लॉजिक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम ले जाएंगे फिर पूरा घूम के, दैट इज इक्वल टू, अब नाम दे दीजिए AC वहाँ है, इसको B दे दीजिए, इसको D दे दिए, तो पूरा घूम के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर करंट है तो ये बराबर किसका हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ये I1 हो गया। ऐसे इक्वलिटी कीजिएगा तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा। तो ये आपको डेरिवेशन देखना है तो आपको वहाँ पे जाके देख लीजिए, उसमें हम पूरा एक्सप्लेन किए हैं। अब ध्यान से देखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज हम खत्म किए, अब देखते हैं मीटर ब्रिज। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये मीटर ब्रिज है, तो एक इस टाइप से हम स्ट्रक्चर बनाए हैं, और दूसरा इसको हम एक सेल से कनेक्ट कर दिए हैं। एक मीटर ब्रिज है, समझिए कि ये मीटर ब्रिज है, इसको हम सेल से, इसका 1 मीटर लेंथ है, इसीलिए इसका नाम देखिए, जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर है, मीटर ब्रिज। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए 100 सेंटीमीटर है, इसको हम एक किस चीज से जोड़े हैं, एक सेल से जोड़े हैं। तो ध्यान से देखिए ये मीटर ब्रिज है, तो इसमें इस टाइप से हम क्या है, ये एक्चुअली में कॉपर का बना होता है, इसको आप समझ लीजिए कॉपर स्ट्रिप है, ये आपका कॉपर स्ट्रिप है, कॉन्स्टेंटा एंड मैग्नानी का बना होता है, ये आपका मटेरियल का नाम है कॉन्स्टेंटा एंड मैग्नानी। तो ध्यान से देखिए, कॉन्स्टेंटा और मैग्नानी मटेरियल का नाम है। ये कॉपर स्ट्रिप कुछ इस टाइप से हम बनाते हैं, और ध्यान से इसमें 2 रेजिस्टेंस हम लेते हैं, एक X और दूसरा Y। अब ध्यान से देखिए RX क्या है, और इसमें हमें गैल्वेनोमीटर शो इस टाइप से हम करते हैं। गैल्वेनोमीटर, आप ऐसा सोचिए कि इस गैल्वेनोमीटर को कुछ इस टाइप से हम किए हैं, इस टाइप से हम सेट करते हैं, और इसका ये जो निडल है, इसका ये जो इस टाइप का निडल है, वहां पे शो करते हैं, जहां पे ध्यान से देखिए, जब भी हम गैल्वेनोमीटर को देखते हैं तो हम गैल्वेनोमीटर का यूज क्यों करते हैं, गैल्वेनोमीटर का हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमको पता करना होता है कहाँ करंट है और कहाँ करंट नहीं है। तो मीटर ब्रिज, विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज हमको ये पता करना होता है, मीटर ब्रिज से, सिर्फ मीटर ब्रिज। ये एक apparatus, इसके बारे में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी समझा रहे हैं, कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ है। इसको हम पहले बता भी चुके हैं, लेकिन बस जल्दी जल्दी हम इसका बस खाली आपको हम समझा देते हैं, बाकी इसमें हम कुछ बताएंगे नहीं। इसको गैल्वेनोमीटर से हम इस टाइप से हम इसका निडल को उस पॉइंट पे हम रखते हैं जहां पे इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये आपको इसको आगे पीछे करने का मतलब आप क्या कह सकते हैं, इस टाइप से, मतलब इसका जो निडल है इज सो एडजस्टेड दैट दिस निडल शोज 0 डिफ्लेक्शन, यानी गैल्वेनोमीटर शोज, गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। आप ऐसे समझ सकते हैं, व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज 0
डिफ्लेक्शन इन मीटर ब्रिज। अब ध्यान से देखिए, इसीलिए इस टाइप को हम निडल का इस टाइप से हम इसको बनाते हैं, आगे पीछे हम एक्सटेंड करते रहते हैं। जिस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है आर एक्स। आर एक्स क्या है, ये आपका है नॉन रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस आपको पता होता है। अब इस रेजिस्टेंस के हेल्प से हम इस रेजिस्टेंस को निकालने का कोशिश करते हैं, जिसको हम लिखें आर वाई, अननोन रेजिस्टेंस। इसी का वैल्यू हमको निकालना होता है विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। अब ध्यान से देखिए, मीटर ब्रिज और दूसरा एक होता है पोटेंशियोमीटर, इस दोनों का हम यूज करते हैं। क्योंकि ध्यान से देखिए, मीटर ब्रिज थोड़ा ओल्ड है, लेकिन ये यूजफुल इसलिए है क्योंकि इसमें एक्यूरेट पता चल जाता है। एक्यूरेट, जब भी आपको किसी का भी रेजिस्टेंस निकालना हो, एक्यूरेट रेजिस्टेंस, ये सब जो है इट इज apparatus विच मेजर द, इसके हेल्प से हम क्या निकालते हैं, अननोन रेजिस्टेंस हम निकालते हैं। किसी का भी अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना हो और उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो तो हम उसके लिए मीटर ब्रिज यूज करते हैं। और इससे भी सबसे और आपको एफिशिएंट बनाना है उसको, तो आप पोटेंशियोमीटर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन पोटेंशियोमीटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत वास्ट होता है। इसका तो सिंपल है, क्या किए, इधर से कॉन्स्टेंटा मैग्नानी, उधर से कॉन्स्टेंटा मैग्नानी का एक कॉपर स्ट्रिप लिए, सिंपल सा बात है। एक का हमको पता है, दूसरा का हमको निकालना है, दूसरा का हमको पता नहीं है। एक का हमको पता होता है ऑब्वियसली, एक का हमको पता होता है, दूसरे के हेल्प से इस टाइप से स्ट्रिप लगा लेते हैं एक्स वाई में कुछ इस टाइप से। ये स्ट्रिप हम यूज करते हैं ताकि हम गैल्वेनोमीटर को इस टाइप से एडजस्ट करें। गैल्वेनोमीटर इज सो एडजस्टेड दैट इट शोज द जीरो डिफ्लेक्शन। अब इस पॉइंट को आप ले लीजिए ओ, सपोज दैट इस ओ पॉइंट पे ये क्या शो कर रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन। हो सकता है आगे एक्सटेंड करें तो इस टाइप से आपको बन जाता है। तो ध्यान से आर वाई क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। यही हमको निकालना है। हमको क्या निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस। तो क्या है, इट इज apparatus विच मेजर द अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। विद द हेल्प ऑफ नॉन रेजिस्टेंस मतलब आर एक्स के हेल्प से हम निकालते हैं आर वाई का वैल्यू। तो हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए, इसीलिए तो हम लगाए इसमें क्या, ये जब अगर आपको बता दे कि क्या यहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो है तो ध्यान से, इसीलिए हम मीटर ब्रिज लिए। मीटर ब्रिज में हमको पहले से पता है, मीटर ब्रिज में हमको पहले से पता है कि कितने मीटर का है, लेंथ हमको पहले से पता है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि हमको पता चल गया कि ये जो है जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो जीरो डिफ्लेक्शन जब भी शो कर रहा है मतलब यहां पे वोल्टेज और यहां पे वोल्टेज सेम हो गया। जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है मतलब पोटेंशियल मतलब यहां पे करंट का फ्लो नहीं है। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब आप हमेशा समझिए करंट का फ्लो नहीं है। फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट इज जीरो। फ्लो ऑफ करंट इज जीरो। ये आप समझ जाइए कि जब आपको कहीं भी लिखा रहे कि गैल्वेनोमीटर जीरो शो कर रहा है मतलब वहां करंट फ्लो नहीं कर रहा है। मतलब करंट फ्लो कब नहीं करता है, कब नहीं करता है, तो करंट फ्लो तब नहीं करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाए, यानी यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया। जब सेम हो गया तो हम क्या कर लें, इक्वेट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, V बराबर आई आर आपको पता होता है, तो उसके हेल्प से हम क्या लेंगे, यहाँ पे R1 RX आपको पता होता है। तो ध्यान से देखिए, ये आपको RX के हेल्प से RY का वैल्यू निकालते हैं। तो RX डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से देखिए इसका रेजिस्टेंस का रेशियो। अब रेजिस्टेंस किसी का भी क्या होता है, दोनों को सेम मटेरियल हम यूज किए, ये भी कॉपर स्ट्रिप, ये भी कॉपर स्ट्रिप, ध्यान दीजिएगा दोनों कॉपर स्ट्रिप है, तो मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होता है, दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा। जैसा कि अभी हम प्रूफ किए थे मीटर ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो उसमें क्या किए थे, R1/R2 इज इक्वल टू, यानी दोनों का रेशियो हम बराबर करते हैं। तो ये R1 है, इसमें 4 रेजिस्टेंस है, एक R1 पहले से, RY हमको निकालना है और इसका इतना दूर का हमको पता है, उसका क्या हम मटेरियल से निकाले। तो ध्यान से देखिए, अभी हम प्रूफ किए थे उसी का हम एप्लीकेशन, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। अब क्या करें, आपको लग रहा होगा कि R3 और R4 कहाँ है, दो तो हमको दिख रहा है, दो दिख रहा है, दो नीचे है, ये आप समझिए। तो दोनों का रेशियो देखिए, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट हो रहा है, तो ध्यान से लीजिए फिजिक्स में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है।
तो ध्यान से देखते हैं, R1 का वैल्यू आपके लिए Rx कर रहा है यहाँ पे, और R2 का वैल्यू, अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अब इसका रेजिस्टेंस आप निकालिए, ये आपके लिए R2 का काम कर रहा है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, ये आपके लिए R4 का काम करेगा, और वो R1 वो R2, तो ध्यान से R1X, तब इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे इतना का, तो क्या होगा, अब ये मटेरियल है, सेम मटेरियल का दोनों बना है, तो रॉ डेल्टा रॉ, अब इसका लेंथ है x डिवाइडेड बाय एरिया, तो हर कुछ सेम होगा, रॉ भी सेम मटेरियल का बन रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दोनों का सेम है, ये आप समझ लीजिए, एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वाई का काम करेगा, सिंपल सा बात है, R1 बाय R2, आप ऐसे समझिए, दोनों का रेशियो आप ऐसे समझ लीजिए, ये रेशियो और वो रेशियो आपस में बराबर है, तो आर वाई हमको निकालना है। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका सिर्फ इसका, तो इसका आपको पता है रॉ होगा, लेंथ क्या हो जाएगा, ये अगर x है, टोटल 100 सेंटीमीटर है, अगर ये x है तो वो कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए। अब ध्यान से देखिए, रॉ ए कैंसिल हो गया, अब का क्या हो गया, अब सिंपल सा बात है, ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए, ये समझिए पूरा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। अब यहाँ से आपका क्या आ गया, आर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू आर वाई डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स। अब याद रखिएगा, आपको क्या निकालना था, आर वाई, ये आपका था आर एक्स, ये आपका है आर वाई, ये है नोन और ये है अननोन। तो ध्यान से देखिए, आर वाई का वैल्यू आपको जब निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स इंटू आर एक्स डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय ये जाएगा और डिवाइडेड बाय यह हो जाएगा एक्स, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका आ गया वैल्यू। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन, मतलब अननोन रेजिस्टेंस आपको निकालना हो, अननोन रेजिस्टेंस, ये आपको नॉन रेजिस्टेंस। अब ध्यान देखिए, एक्स जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में, सो एक्स इन सेंटीमीटर। तो याद रखिए, एक्स का वैल्यू सेंटीमीटर में होना चाहिए, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो ये आप बस फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। मीटर ब्रिज भी समझ में आ गया होगा कि ये किस पे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का ही कंसेप्ट है, R1 बाय R2, वो वाला कंसेप्ट हम यूज किए, R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो ये इसको आप बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को आप ऐसे भी समझिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होता है। ध्यान से, जब भी आप भूल जाइए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कि R1 पहले लिखें या R2 लिखें, तो ध्यान से लिखिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, आप ऐसे एकदम याद रखिए, ये डायरेक्ट यहाँ पे आप पहुंच जाइएगा। इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो सामने वाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 100 माइनस एक्स, यहाँ पे डायरेक्ट पहुंच जाइएगा रिजल्ट पे, हम ट्रिक बता रहे हैं। इसका क्रॉस, तो इसका इसके साथ, तो आर एक्स और इक्वल टू ये हो जाएगा आर वाई इंटू एक्स। आपको क्या निकालना था, आर वाई, तो आर वाई बस रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा आर एक्स 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ध्यान से डायरेक्ट आ गया, ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। तो याद रखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट संट से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम अब आए हैं आपको मीटर ब्रिज के बाद हम संट पे। अब संट हमारा ये आपको VVI में आ रहा है। संट क्या है, संट इज एन अरेंजमेंट टू सेव द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हायर करंट। अब ध्यान से देखिए, ये कैसे सेव करता है। अब ध्यान से देखिए, इधर हम गैल्वेनोमीटर लगाएं तो इधर हो जाएगा IG। अब हुआ क्या, गैल्वेनोमीटर तो इधर हम लगा लिए, उसको IG, उससे जो करंट पास होना है वो IG, और नीचे हम एक इधर से समझिए कि इधर से पासिंग थ्रू। अब ये जो है समझिए कि मैक्सिमम 5 एम्पियर का करंट झेल सकता है, और हम इधर से दे दिए 10 एम्पियर का, 10 एम्पियर इनपुट दे दिया, और ये मैक्सिमम जो है इसका मैक्स, ये 5 एम्पियर से ज़्यादा ये करंट को झेल नहीं सकता है। तो क्या हम करेंगे, तो हम एक अरेंजमेंट बनाते हैं जिससे गैल्वेनोमीटर को सेव करें। तो क्या किए हम, ये मैक्सिमम इधर से हम 10 एम्पियर का करंट दिए,
और जबकि ये मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर से ज़्यादा ये झेल नहीं सकता है। तो क्या किए, यहाँ से एक हम नीचे रेजिस्टेंस लगा दिए और हम क्या किए, यहाँ से जोड़ दिए। तो होता क्या है, और इस रेजिस्टेंस को हम देते हैं RS नाम देते हैं, इसी को कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस, ये शंट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा, RS मतलब रेजिस्टेंस ऑफ शंट, इधर जो करंट है, अब ध्यान से टोटल करंट अगर यहाँ से I पहुंच रहा है मतलब 10 एम्पियर का, तो इधर जो करंट है सारा, लगभग ऑलमोस्ट सारा करंट इधर से पास हो जाता है। क्यों पास होता है, ध्यान से देखिए, करंट जो है उस पाथ को पहले फॉलो करता है जिधर रेजिस्टेंस कम हो। तो इसका रेजिस्टेंस हम इतना कम रखते हैं, किसका, शंट रेजिस्टेंस का, जिसके वजह से ये आगे प्रिफरली जाना नहीं पसंद करता, ये इधर चला जाता है। तो इधर जो है पूरा का पूरा करंट जो है इधर IG गया, तो इधर कितना बच गया, I माइनस IG। तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम लेता है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज मतलब RS का जो वैल्यू है इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब बहुत इसको हम कम रखते हैं, जिसके वजह से इसका 10 एम्पियर का सारा करंट, समझिए कि 9 एम्पियर करंट इधर चला जाता है। तो इधर कितना जाता है, तो इधर 9 गया, तो इधर कितना जाएगा, सिंपल सा बात है, अभी हम बताए थे आपको जंक्शन पॉइंट, इधर से इस पॉइंट पे तो सारा जितना करंट आ रहा है उतना आगे भी ट्रांसफर होना चाहिए। अगर 10 एम्पियर आ रहा है तो अगर इधर गया 9 एम्पियर, तो इधर लास्ट में 1 एम्पियर बचेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे तो ये आपके लिए जंक्शन पॉइंट बन गया। जंक्शन पॉइंट अभी बताए थे इसी लेक्चर में हम, तो ध्यान से देखिए, तो ये जंक्शन पॉइंट बन गया, तो इधर कितना चला जाएगा, इधर 1 एम्पियर चला गया। अब क्यों 9 एम्पियर इधर गया, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, तो जिसके वजह से इसका सारा करंट इधर पास हो गया, जिसके वजह से ये आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो हायर करंट से बच जाता है। तो ध्यान से देखिए, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुत बार, IIT बहुत बार सिर्फ शंट से ही क्वेश्चन पूछने का काम किया है, शंट रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ, अब इस पॉइंट को A ले लेते हैं और इस पॉइंट को, इस जंक्शन पॉइंट को B। तो जंक्शन पॉइंट का भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है कि ये जो पॉइंट पे, A पॉइंट पे करंट रुकता नहीं है, जितना करंट आया उतना पास हो गया। ध्यान से देखिए, तो इधर से अगर 10 एम्पियर का हुआ, 9 एम्पियर इधर गया, 1 एम्पियर उधर चला गया। 9 एम्पियर ही क्यों गया, क्योंकि इसका वैल्यू कम है। तो ध्यान से देखिए, तो अब इस टाइप से हम क्या किए, अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम हो जाएगा, किसका, A नीचे से भी, A से B जाने का कौन कौन सा रास्ता आपको दिख रहा है, एक तो सीधे और एक नीचे वाला है। तो ध्यान से देखिए, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ शंट रेजिस्टेंस एंड गैल्वेनोमीटर, शंट रेजिस्टेंस एंड गैल्वेनोमीटर इज सेम। ध्यान से देखिए, गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और ये शंट का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। क्यों दिख रहा है आपको, दोनों क्या पैरेलल दिख रहा है आपको, पैरेलल है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो V लिखेंगे, V फॉर IG, V मतलब पोटेंशियल ऑफ G फॉर गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ शंट, यानी दोनों बराबर हो जाएगा। पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ शंट। अब पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर का क्या हो जाएगा, V बराबर IR, I आपको पता है IG, इसका रेजिस्टेंस आप R ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू, या इसका रेजिस्टेंस को RG ले लीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, दैट इज इक्वल टू S में करंट कितना जाएगा, I माइनस IG जाएगा। टोटल करंट I है, इधर टोटल करंट I है, इधर कितना जाएगा, इधर अगर I, सिंपल सा बात, टोटल करंट I है, इधर जो करंट जा रहा है वो IG करंट जा रहा है,
तो ध्यान से देखिए, इधर से आई करंट निकला, आई जी इधर गया तो इधर बचा खोजा करंट रह जाएगा, तो आई माइनस आई जी, टोटल करंट कितना होना चाहिए आई। ये अभी हम जंक्शन पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जितना करंट आ रहा है, आ कितना रहा है, आई आ रहा है, तो ध्यान से देखिए आई माइनस आई जी, ये कितना गया, ये नीचे से गया और ऊपर से कितना है आई जी, तो आई से आई कैंसिल, तो कितना हो गया आई, यानी आई करंट आया, आई करंट टोटल यहाँ तक पहुँच रहा है, तो यहाँ से कितना, यहाँ से आई जी पहुँच रहा है और इधर से कितना पहुँच रहा है, आई माइनस आई जी। सिंपल, आई जी बी बराबर आई आर, तो आई आ गया, इसका रेजिस्टेंस हम आर एस ले लिए, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आर एस, संट का रेजिस्टेंस पूछेगा कि कितना संट का रेजिस्टेंस होगा, तो आर एस का वैल्यू आपको सिंपली यहाँ से निकल जाएगा, क्या होगा, आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। तो ये आपका आ गया संट रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं संट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आई जी का वैल्यू आ गया, सिंपली आपको अब समझ में आ गया होगा। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे पूछा जाता है, ये बस बेसिक सा कंसेप्ट पे, संट पे। संट क्या है, एक अरेंजमेंट है जो गैल्वेनोमीटर को हायर करंट से बचाता है। कैसे बचाता है, तो इसका हम आपको लॉजिक भी बता दिए कि सारा करंट इधर से पास कर जाता है, जिसकी वजह से ये बच जाता है। बाकी आई आर एस का वैल्यू आपसे पूछ सकता है, इसमें हर चीज़ पूछ सकता है, आई जी पूछे, आर एस हम निकालें। ध्यान से देखिए, अब इसमें जो भी आपको निकालना है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसका बराबर है, तो आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू बी, पोटेंशियल इसका यानी पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ संट। संट का पोटेंशियल और दोनों का बराबर, आई करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, आर जी इसका क्या, सिंपल सा बात है, इसका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी, संट का करंट और संट का रेजिस्टेंस आर एस। अब इस पॉइंट्स में आपको कुछ भी निकालना है, संट रेजिस्टेंस निकालना है तो आर एस छोड़ दीजिए, बाकी इधर से आ जाएगा। आपको जो भी निकालना है, इसमें आई जी का वैल्यू निकालना है कि इधर से कितना करंट का फ्लो होगा, तो ध्यान से आई जी का वैल्यू आपको निकालना है, तो आई जी का भी वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। सिंपल सा बात है, हर चीज़ आपको यहाँ से निकल जाएगा। आई जी का भी वैल्यू पूछे, यानी कुछ भी यहाँ से पूछे, ये आप याद रखिए। यहाँ से आपको सिंपल पूछ ले कि आई जी मतलब कितना करंट इधर से फ्लो हो रहा है, तो कितना करंट फ्लो होगा, तो आई जी का वैल्यू अगर निकालें तो ध्यान से आई जी इधर भी है, आई जी उधर भी है, तो क्या हो जाएगा, आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई आर एस माइनस आई जी इंटू आर एस। आई जी इधर आ जाएगा तो आई जी आर जी प्लस आर एस डिवाइडेड बाय आई बाय आर एस। तो यहाँ से आई जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई जी का वैल्यू हो जाएगा सिंपली आई जी का, सिर्फ आई जी का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, आई जी का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो आई जी का वैल्यू आपका आ जाएगा, यहाँ से निकाल लिए तो आई इंटू आर एस टोटल करंट डिवाइडेड बाय आर जी प्लस आर एस। तो यानी कि आपसे अगर ये पूछा आई जी का वैल्यू, आई जी क्या है, करंट इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का जो करंट है, आई से करंट और जी से गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का करंट यहाँ से आपको मिल जाएगा। आपको गैल्वेनोमीटर का करंट है, आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पहले से पता, आई जी का वैल्यू पूछा तो आई जी का वैल्यू यहाँ से आ गया। अब आई जी का वैल्यू क्या होगा, बहुत कम आ गया, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि आई जी का वैल्यू जो है 1 से कम होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए ये नीचे वाला बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है, यानी कि जो भी करंट है उसका कुछ पार्ट ही जाएगा, जिससे आपको ये समझ में आ रहा है कि गैल्वेनोमीटर सेव हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जो भी आपसे पूछे, अब आप संट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, कभी काल पूछ देता है HC वर्मा में, इस पे बेस्ट आपको 50 नंबर प्रॉब्लम मिल जाएगा HCV में, उसको भी हम कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, मल्टीप्लायर, एक्चुअली में अभी हम संट पर हैं, अब मल्टीप्लायर। अब ध्यान से देखिए, एक मल्टीप्लायर, इट इज एन अरेंजमेंट टू सेव द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हायर वोल्टेज। अभी तक क्या हम देखे थे, अभी तक हम देखे थे हायर करंट। अब एक डिवाइस है जिसको समझिए कि इस टाइप से लगा दिया गया है, अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है। अब क्या हमको करना है कि इसमें हम लगाएं, इसका समझिए कि नाम इसका मल्टीप्लायर है।
अब इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ इसका, इसमें करंट का फ्लो तो सारे में सेम होगा, क्योंकि देखिए सिंपली है, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, और उसको किसको, शंट को हम किस में लगाए थे, पैरेलल में, क्योंकि हमको क्या करना था, वोल्टेज को इक्वल करना था। इसमें क्या करना है, इसमें हमको वोल्टेज से बचाना है, उसमें करंट से बचाना था तो करंट को डिवाइड कर दिए, इसमें हमको क्या करना है, वोल्टेज से बचाना है तो वोल्टेज को डिवाइड कर लेंगे, इसीलिए इसका नाम है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर क्या है, इट इज अरेंजमेंट टू सेव द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हायर वोल्टेज। अब कैसे करेगा, अब ध्यान से देखिए, VA माइनस VB, मतलब कि ये जो समझिए कि ये जो गैल्वेनोमीटर है मैक्सिमम 150 वोल्ट ही ले सकता है, इससे ज़्यादा अगर आया तो ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक हम डिवाइस लगाएं, ये इस टाइप का अरेंजमेंट बनाएं। डिवाइस क्या मतलब, समझिए कि इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस को हम कुछ ले लेते हैं, सिंपल सा बात है, इसके रेजिस्टेंस को RM ले लेते हैं। RM क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर। ये कोई डिवाइस नहीं है, बस ये एक अरेंजमेंट है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। संट जो होगा और दूसरा मल्टीप्लायर, ये बस एक अरेंजमेंट है, कोई डिवाइस नहीं है, बस इसको इस टाइप से हम बनाते हैं। सो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर। अब ध्यान से देखिए, हमको क्या है, ध्यान से देखिए 150 मैक्सिमम ये ले सकता है, जबकि हम यहां से भेज रहे हैं 200 वोल्ट, 200 वोल्ट यहां से हम भेजे, और ये मैक्सिमम 150 ही ले सकता है, यानी 50 के, अब ये डैमेज होना इसका लाजमी है। अब इसको हमको बचाना है, तो क्या करेंगे, पिछला बार की तरह इसको हम सीरीज में रखेंगे, क्योंकि हमको इस बार किसको स्प्लिट करना, पिछला बार हमको करंट को स्प्लिट करना था दो, तो उसको हम पैरेलल में लगाएं, इसको हम किस में लगाएं, सीरीज में, क्योंकि इस बार हमको वोल्टेज को स्प्लिट करना है। तो क्या है, VA माइनस VB, तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, इसका कुछ ना कुछ, इसका IG समझ लीजिए, इसमें जो करंट तो दोनों में सेम है, तो I इसका जो रेजिस्टेंस होगा RG का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब ध्यान से देखिए, ये IG हो जाएगा, ये आपका करंट तो दोनों में सेम होंगे, RG प्लस I इंटू, क्योंकि सीरीज है तो करंट तो सेम हो जाएगा, I इसमें भी I इसमें भी, वोल्टेज अलग अलग होगा। पिछला बार में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, इस बार क्या हो जाएगा, करंट सेम हो जाएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ध्यान से देखिए, और इसमें रेजिस्टेंस इस बार बहुत ज़्यादा लेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस, यानी कि इसका मल्टीप्लायर का जो भी रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ M, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर वेरी लार्ज, ये बहुत ज्यादा बड़ा लेंगे। पिछला बार बहुत छोटा ले रहे थे, इस बार उल्टा, पिछला बार जो था पैरेलल था, इस बार सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू हम बहुत ज्यादा ले लेंगे। अब बहुत ज्यादा लेने की वजह से क्या होता है, आपको पता है V बराबर IR होगा। तो क्या होगा, जब हम रेजिस्टेंस को बड़ा, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम है, सिंपल सा बात है, रेजिस्टेंस को बड़ा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम है, इसमें भी I का फ्लो है, इसमें भी करंट I है, तो जितना रेजिस्टेंस हम ज्यादा लेंगे उतना वोल्टेज इसका ज्यादा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, उतना वोल्टेज इसका ज्यादा हो जाएगा। तो क्या लेंगे, इस बार इसको वेरी 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 लार्ज, यानी RM इज वेरी 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 लार्ज देन विथ रिस्पेक्ट टू RG के रिस्पेक्ट में इसको हम वैल्यू बहुत ज्यादा रखेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से हो जाएगा, बहुत ज्यादा रखने की वजह से इसका वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इसका वोल्टेज ज्यादा हो गया, यानी कि 200 वोल्ट हम डाल रहे हैं, तो यहां पे पहुंच गया 150 वोल्ट। अब जब 150 वोल्ट यहां से हम 200 वोल्ट भेजें और 150 वोल्ट इसका हो गया, तो इस पे कितना बचा, इस पे मात्र 40 वोल्ट का ही तो वोल्टेज आ पाया, तो यानी 150 ये एब्जॉर्ब कर लिया, इस पे बचा मात्र 50, जिसके वजह से ये जो डिवाइस है ये आपको क्या बच जाता है, बस यही है। तो इसमें क्या करते हैं, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा RM
इज वेरी 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 ग्रेटर देन, आर एम का वैल्यू ज़्यादा रखते हैं क्योंकि करंट तो सेम है, तो ये आपका हो जाएगा आर एम। तो ये आपका आ गया वी ए माइनस वी बी। सो आई इसमें कॉमन ले लीजिए, तो आर जी प्लस आर एम, ये आपका हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी का वैल्यू। तो ध्यान से देखिए, आर एम का वैल्यू जितना बड़ा होगा, ध्यान से देखिए ये उतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि आई दोनों में मल्टीप्लाई, आई ये कम है तो इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो आई होप हम मल्टीप्लायर, ध्यान से देखिए मल्टीप्लायर का क्वेश्चन एकदम, ये अभी हम कंसेप्ट बताएं, ये अगर कंसेप्ट आपको समझ में आए तो 50 नंबर एच सी वर्मा का और 51 ये भी प्रॉब्लम आपको बन जाएगा एच सी वर्मा का। 50 और 51 ये आपका होमवर्क रहा, तो 50 और 51 आपसे बहुत इजीली वे में बन जाएगा।